जय हिंद साथियों। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए जनता को ये बता रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ था जी। जो 2005 से पहले बिहार में कुछ था, जो भी किए हैं सब हम ही न किए हैं। जो भी किए हम ही किए हैं ना। गलती हो गया, 2 बार हम पलटी मार गए, लेकिन अब हम पलटी नहीं मारेंगे, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं आप बोलते बोलते ये ना बोल दे कि 2005 से पहले ओलंपिक में कोई पलटी मारता था जी। हम ही ना पूरे देश को पलटी मारना सिखाए। सही बात है, 2005 से पहले या आपसे पहले पलटी कोई नहीं मारता था। आप ही पूरे बिहार को ही नहीं, देश को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को पलटी मारना आप ही सिखाए। गजब बात करते हैं श्री श्री 108 श्री पलटी मार जी। थोड़ा भी बोलने से पहले कुछ तो सोच लेते हैं। यानी आपके कहने के अनुसार 2005 से पहले कोई खेती बाड़ी नहीं थी। हमने लोगों को खेती करना सिखाया, फिर उससे खेती से धान गेहूँ पैदा करना सिखाया। पहले लोग कंदमूल खाकर जीते थे क्या? पहले बिहार में कोई शादी ब्याह नहीं होता था क्या? कोई सांस नहीं लेता था क्या? आप ही आए हैं तो बिहार को सांस लेना सिखाए हैं क्या? आप ही आए तो बिहार में शादी होना शुरू हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमसे पहले 2005 से पहले बिहार में कोई पलटी मारता था जी। हम ही ना आए हैं तो पलटी मारना सिखाए। ये कह सकते हैं कि हमसे पहले बालिका गृह कांड होता था जी। हम ही आए हैं ना तो मुजफ्फरपुर जैसे बालिका गृह कांड होना शुरू हुआ है। ये सब हम ही ना सिखाए। आप ये कह सकते हैं कि बिहार में पहले चूहा को कुतरना काटना आता था जी। हम ही आए हैं ना तो चूहा बांध काटने लगा, चूहा नवजात शिशु को काटने लगा, खाने लगा। चूहा नवजात शिशु के मरीज को आंख खाने लगा, चूहा शराब पीने लगा। ये सब बोल सकते हैं कि हम ही आए हैं तो चूहा को शराब पिलाना सिखाए, चूहा फाइल खाना शुरू कर दिया। ये सब बोल सकते हैं तो चलेगा। और ये गजब बात बोलते हैं हम ही आए हैं तो सब कुछ किए। ऐसा बात करते हैं कि कुछ देर के बाद कहीं बरसात के दिन में नीतीश जी ये ना बोल दे कि 2005 से पहले बिहार में बरसात होता था जी। हम ही ना आए हैं तब आसमान में छेद करवाए, उसके बाद बरसात होना शुरू हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनका ये उम्र का प्रभाव है या उनका सोचने की शक्ति कम हो गई या क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है कि उथल पुथल है कि पलटी मारते मारते कहीं ऐसा तो नहीं हो। क्योंकि देखेंगे आप सब कि पलटी मारते मारते अगर ज़्यादा पलटी मारते हैं, लगातार अगर पलटी मारना शुरू कीजिए तो एक समय आता है कि दिमाग में जो गोल गोल घूमने लगता है, पता नहीं चलता है कि पृथ्वी घूम रहा है, ऐसे शरीर स्थिर है। तो कहीं शायद ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जी को पलटी मारते मारते दिमाग माने स्थिर नहीं है। उनको लग रहा होगा कि सब चीज़ घूम रहा है। 2005 के बाद ही धरती को घूमना सिखाए, आसमान में बारिश होना सिखाए, ये सब हम ही सिखाए। तो हमको तो लग रहा है कि नीतीश जी का उम्र का प्रभाव नहीं है। ये नीतीश जी का ज़्यादा जो पलटी मार दिए, और पलटी मारने के बाद अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग भी एक जगह खड़े होकर लगातार पलटी मार के देख लीजिए या लगातार घूम कर ही देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा इसमें नीतीश जी का गलती नहीं है। वो पलटी इतना ना मारे कि उनका दिमागी संतुलन जो है कुछ गड़बड़ हो गया है। तो अब जब तक ये कहीं 10 साल 20 साल स्थिर नहीं रहेंगे तो देखिएगा जब पलटी मारते हैं तो उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए आराम से बैठ जाना पड़ता है जब घूमने लगता है तो, और वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो यही नीतीश जी का यही प्रकोप है। और मैं तो कहता हूँ कि नीतीश जी को सब चीज़ से दूर होकर, सत्ता से अलग होकर थोड़ा देर आराम से बैठ जाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे मानसिक संतुलन ठीक हो जाए। नहीं तो इसी तरह करते रहेंगे तो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, क्या क्या बोल देते हैं। देखे ही हैं विधानसभा में क्या बोल दिए थे
कि क्या क्या उनको अब समझ में नहीं आता है। तो ये नीतीश जी को ध्यान में रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।